हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय आपातकाल यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से टॉप 16 क्वेश्चन यानी 60 क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट के तौर पे आपके चार बहुविकल्पी क्वेश्चन के तौर पे रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपको इस प्रकार से नोटिफिकेशन जो है कि मिलता रहेगा और आपकी तैयारी कंप्लीट हो पाएगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी आपका पहला क्वेश्चन दिया कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है। ठीक है, तो आपातकाल होता है आपका 3 प्रकार का होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें राइट, 3 प्रकार का। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, दिया कि भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है। ठीक है, तो देखिए आपकी जो है कि तीनों प्रकार के कर सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल, वृत्तीय और राज्य संवैधानिक आपातकाल। ठीक है, आपका हो जाएगा डी नंबर राइट ऑप्शन, इनमें से सभी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, दिया कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो आपका देखिए करता है ऑप्शन नंबर इसमें ए हो जाएगा राइट ऑप्शन, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत जो है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, दिया कि अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है। ठीक है, तो देखिए आपकी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है कि राष्ट्रपति द्वारा अब तक जो है कि कितनी बार की जा चुकी है, तो 3 बार की जा चुकी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, 3 बार। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5, दिया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है। ठीक है, तो आपका देखिए ऑप्शन ने दिया है युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, वायुआक्रमण। ठीक है, तो ये कर सकते हैं आपका तीनों की स्थिति में, तो आपका हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, यानी कि डी नंबर हो जाएगा इसमें आपका राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6, दिया कि वायु आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। तो देखिए आपका कितनी बार की है, तो देखिए वायु आक्रमण की बात किया जाए तो इस आधार पर राष्ट्रपति ने अब तक 2 बार की है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, 2 बार की है वायु आपातकाल की घोषणा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, दिया कि आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है। ठीक है, तो देखिए ये की गई है आपकी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, 1 बार जो है कि आंतरिक अशांति के आधार पर की गई। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, दिया कि देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई। ठीक है, तो देखिए आपका पहली बार कब की गई थी, तो आपके जब भारत जो है कि और चीन से जब युद्ध हुआ था, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, 26 जून और 26 अक्टूबर 1962 में की गई पहली बार। ठीक है, याद रखना है जब भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ 1962 में, तब जो है कि पहली बार राष्ट्रपति ने जो कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी 26 जून 1962 में। ए नंबर आपका राइट। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 9, दिया कि देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कब की गई। ठीक है, तो देखिए आपका दूसरी बार की गई थी जब भारत और पाकिस्तान के बीच द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, तो उस समय की गई थी। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट, 3 दिसंबर 1971 को। ऑप्शन नंबर सी राइट, 3 दिसंबर 1971 को याद रखना है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10, दिया कि राष्ट्रपति ने तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की थी। ठीक है, तो तीसरी बार कब हुआ था, तो देखिए तीसरी बार जब आपका हुआ था, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका, 26 जून 1975 को जो है कि आपका तीसरी बार किया गया राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11, दिया कि तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी। ठीक है, तो तीसरी बार फिर जो आपकी की थी वो की थी आपकी आंतरिक अशांति के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें राइट आपका, आंतरिक अशांति। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12, दिया कि
प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो देखिए आपका प्रथम जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा था तो उसमें आपके जो राष्ट्रपति थे वो थे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें राइट आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। ठीक है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे जब पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 दिया कि द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति थे। तो जब दूसरा आपातकाल लगा तो फ्रेंड्स वो थे आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें राइट बीबी गिरी थे। ऑप्शन सी बीबी गिरी याद रखना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 दिया कि 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा किसने की? ठीक है, यानी कि तीसरी आपातकाल की उद्घोषणा के समय राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी राइट फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, डी नंबर याद रखना है फखरुद्दीन अली अहमद। ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 दिया कि 1975 की राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो अगर देखिए कथन की बात किया जाए तो इसमें से आपका कौन सा कथन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसमें डी राइट। ठीक है, डी आपका कहता है कि मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पूर्व ही प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने यह उद्घोषणा की थी। ठीक है, यही आपका चौथा नंबर हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16 देखिए 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ने अनुच्छेद 352 में किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखे गए? ठीक है, तो किस आधार पर रखे गए? तो देखिए आपका इसमें कौन सा राइट हो जाएगा? तो देखिए 44वें संविधान संशोधन 352 अनुच्छेद दिया है। ठीक है, तो किस आधार पर रखे गए थे? तो देखिए आपका जो है कि ये रखे गए थे आपके ऑप्शन नंबर देखिए कि कौन कौन दिया है आपका आंतरिक अशांति, संवैधानिक आंतरिक अशांति, बी है आपका हिंसात्मक आंदोलन, सी है आपका संवैधानिक विफलता और डी दिया है आपका षड्यंत्र। ठीक है, तो किस आधार पर किया गया था? तो ये किया गया था आपका संवैधानिक विफलता के आधार पर। ठीक है, आपका सी नंबर हो जाएगा राइट संवैधानिक विफलता। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17 दिया कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है। ठीक है, तो रखा जाना आवश्यक है तो कितने माह के अंदर? तो ये हो जाएगा आपका देखिए अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट 1 माह के अंदर जो है कि स्वीकृति रखना आवश्यक है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18 दिया कि राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की सीमा है। ठीक है, तो देखिए अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात की जाए तो देखिए ये होती है इसकी कोई भी आयु सीमा नहीं है। ठीक है, तो डी नंबर हो जाएगा राइट ऑप्शन कोई समय सीमा नहीं है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19 दिया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं तब ऑप्शन देखिए आपका दिया हुआ है पहला नंबर यानी ए बी सी और डी। ठीक है, देखिए आपका कौन सा राइट हो जाएगा? तो इसमें देखिए आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्माण प्राप्त हो। ठीक है, यही आपका हो जाएगा सी नंबर राइट ऑप्शन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है। ठीक है, तो स्वतः प्रभाव कब होता है? तो कब होता है? तो देखिए आपका जो राष्ट्रीय आपातकाल जब लागू होता है तो आपका अनुच्छेद 20 और 21 अनुच्छेद 20 और 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को छोड़कर शेष सभी मूल अधिकार जो है कि निलंबित हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका हो जाएगा बी नंबर राइट ऑप्शन इसमें से। जी रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21 देखिए राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है? ऑप्शन ए समाप्त कर दी जाती है, बी ऑप्शन है कि निलंबित कर दी जाती है,
या फिर वैसे ही रहने दी जाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए आपका हो जाएगा ये जो है वैसे की वैसे ही बनी रहती है राष्ट्रीय आपातकाल में भी संघीय प्रकृति। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें राइट। जी रहा आपका क्वेश्चन नंबर 22। दिया कि 44वें संविधान संशोधन के पश्चात राष्ट्रपति को निम्नलिखित परिस्थितियों में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। किस आधार पर? तो देखिए आपका युद्ध, वायु आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, ये तीनों स्थिति में जो है कि राष्ट्रपति जो है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो इसमें देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट, युद्ध, वायु आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न उपस्थिति यानी परिस्थिति के आधार पर। तो इसमें हो जाएगा आपका बी नंबर राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। दिया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बी ऑप्शन है बाहरी आक्रमण के आधार पर, सी है आपका युद्ध के आधार पर, और डी है ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर। ठीक है, तो देखिए आपका हो जाएगा ऊपर जो है वर्णित है सभी कारणों के आधार पर, यानी ए बी और सी तीनों आपका इसमें राइट हो जाएगा। तो डी नंबर हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो किस परिस्थितियों में की जा सकती है? तो आपके देखिए युद्ध, वायु आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ये तीनों परिस्थिति में जो है कि राष्ट्रीय आपातकाल किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आपका, युद्ध, वायु आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25। दिया कि संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए? तो कितने माह के अंदर देनी चाहिए? देखिए वो आपका दिया है कि युद्ध अथवा वायु आक्रमण की उत्पन्न होने का आपातकाल की घोषणा। ठीक है, तो जब भी आपातकाल की बात किया जाए तो ये आपका 1 माह के अंदर होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें राइट, 1 माह। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 26। दिया कि युद्ध या वायु आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपका युद्ध या वायु आक्रमण के समय आपातकाल का अनुमोदन होना चाहिए आपका 1 माह के अंदर हो जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, 1 माह। जी रहा आपका क्वेश्चन नंबर 27। दिया कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? ठीक है, तो देखिए संवैधानिक तंत्र की अगर विफल की बात किया तो राष्ट्रपति शासन लगता है आपका अनुच्छेद 356। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका कोई भी नहीं दिया है तो 356 याद रखना है फ्रेंड्स, ये इसमें मिसप्रिंट है। 356 किसी को बना लीजिए आप, 360 ये वाला है तो इसको ही बना लीजिए 356। ठीक है, तो आपको याद रखना है 356 के अंतर्गत जो कि राष्ट्रपति शासन लगता है। ऑप्शन नंबर ए बना लीजिए, यहाँ पे 6 बना लीजिए। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया, तो ए नंबर मान लीजिए 356 आपको याद रखना है राष्ट्रपति शासन के। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 28। दिया कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा किस व्यक्ति के प्रति वेदन मिलने पर राष्ट्रपति करता है? ठीक है, तो किसका प्रतिवेदन मिलता है? तो ये मिलता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, राज्य के राज्यपाल का जो है कि आपका मिलता है प्रतिवेदन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 29। दिया कि राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? ठीक है, तो किसके शासन से? तो ये आपके ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा आपका, राज्य की राज्यपाल के शासन से है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका इसमें राइट ऑप्शन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। दिया कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा के कितने दिन के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक है? ठीक है, देखिए आपका राष्ट्रपति शासन है
तो राष्ट्रपति शासन का आपका होता है 2 माह के अंदर, ठीक है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल होगा तो आपका 1 माह हो जाएगा और राष्ट्रपति शासन होगा तो आपका हो जाएगा 2 माह, याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें राइट। जी रहा आपका क्वेश्चन नंबर 31, दिया कि किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, ठीक है। तो किसकी परामर्श लेना आवश्यक है, तो ये देखिए आपका किसके किसके जो है कि परामर्श से होता है, तो ये होता है आपका राज्यपाल के परामर्श से, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, राज्यपाल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 32, दिया कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है। देखिए प्रारंभिक अवधि होती है आपकी 6 माह, याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, 6 माह। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 33, दिया कि राष्ट्रपति शासन किसी भी परिस्थिति में 1 वर्ष से अधिक समय तक लागू नहीं हो सकता, परंतु यह अवधि 3 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है यदि, देखिए आपका ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी और डी, ठीक है। तो इसमें देखिए आपका कौन सा राइट हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर ए राइट, ठीक है। आपातकाल की घोषणा भारतीय संविधान की धारा 352 के अंतर्गत की गई, ठीक है। तो देखिए आपका इसमें जे वाला राइट नहीं होगा फ्रेंड्स, ठीक है, निगेटिव है। जे वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी नंबर याद रखना है, ठीक है। सी आपका याद रखना है, ये वाला सही नहीं है, गलत है। चुनाव आयोग घोषणा करे कि परिस्थिति चुनाव के योग्य नहीं है, तो उसमें जो है कि आपकी परिस्थिति में जो है कि आपकी बढ़ाई जा सकती है राष्ट्रपति शासन की अवधि, ठीक है। तो आपका सी नंबर हो जाएगा इसमें राइट, ए वाला आपका गलत है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 34, दिया है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन के लागू हो जाने पर निम्न में से किस कृत्यों के अलावा राज्य प्रशासन की सभी कृत्य संघीय नियंत्रण में आ जाते हैं, ठीक है। देखिए आपका दिया इसमें कृत्यों के अलावा, ठीक है। तो किस कृत्य के अलावा, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट, न्यायिक के अलावा जो है कि आपका सभी नियंत्रण में आ जाते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें राइट, न्यायिक। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 35, जय की संसद द्वारा प्रस्ताव पारित होने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितनी समय के लिए लागू होता है, ठीक है। तो देखिए अगर राष्ट्रपति शासन की अगर बात किया जाए तो एक बार में कितने समय के लिए, तो होता है आपका 6 माह के लिए, याद रखना है। 6 माह आपका राइट हो जाएगा इसमें। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 36, दिया कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थितियों में अधिकतम कितनी अवधि तक लागू की जा सकती है, ठीक है। तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम जो बात किया जाए तो वो हो सकती है आपकी 3 वर्ष तक हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, 3 वर्ष। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 37, दिया कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राष्ट्रपति शासन की 6 माह की अवधि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, ठीक है। तो ये कितना किया गया था, तो इसमें फ्रेंड्स आपको याद रखना है, इसको किया गया था आपका, देखिए आपका ए और बी दो ही ऑप्शन दिया है और उसमें जो है कि कुछ ऑप्शन कट गए हैं, तो ठीक है। तो देखिए आपका 2 ही ऑप्शन में से बताना है राइट कौन सा रहेगा, तो इसमें हो जाएगा आपका, देखिए याद रखना है 12 माह होती है, ठीक है। आपकी हो जाएगी 12 माह कर दी गई थी। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 29, दिया कि प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था, पहली बार कब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, तो ये किया गया था फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी राइट, याद रखना है आपको 20 जून 1951 को पहली बार जो है कि राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 39, दिया कि प्रथम बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू किया गया, तो देखिए आपका हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, पंजाब में, यानी पेशू में जो है कि आपका लागू हुआ था पंजाब के,
ठीक है, तो डी हो जाएगा इसमें आपका राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 40, दिया कि अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा। ऑप्शन देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका राइट, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बार आपका लगा जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें राइट, जम्मू कश्मीर। जी आपका क्वेश्चन नंबर 40, दिया कि राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक बार घोषणा की गई। ठीक है, तो कब की गई थी, तो ये की गई थी आपका इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में। ठीक है, आपका ए नंबर हो जाएगा राइट, इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 42, दिया कि संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति देश में वृत्ति आपातकाल की घोषणा करता है। ठीक है, कर सकता है या फिर करता है। तो देखिए वृत्ति आपातकाल की करता है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसमें राइट, 360 अनुच्छेद के तहत। ठीक है, 360 के तहत वृत्ति आपातकाल, 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल और 356 के तहत आपका करता है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, जी आपका क्वेश्चन नंबर 43, दिया कि अब तक भारत में कितनी बार वृत्ति आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है। ठीक है, तो देखिए अगर वित्तीय आपातकाल की बात किया जाए तो ये की गई है आपकी एक बार भी अभी भी नहीं की गई है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें राइट, अभी तक नहीं की गई। ये आपका क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 आपका दिया कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है। ठीक है फ्रेंड, तो यही आपका फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, थोड़ा सा इसको घुमाया। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, वृत्ति आपात स्थिति। ठीक है, इसको जो है कि अभी तक घोषणा नहीं हुई है एक बार भी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 45, दिया कि वृत्ति आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है। ठीक है, तो देखिए अपना वृत्ति आपातकाल की अगर बात किया जाए तो किसके अधीन रखा जाता है, तो ये रखा जाता है आपका संसद के अधीन। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें राइट, संसद के अधीन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 46, दिया कि वृत्ति आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए बाध्य कर सकता है। ठीक है, तो देखिए आपका वृत्ति आपात की बात की जाए तो ये हो जाएगा आपका वृत्ति विधेयक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें आपका राइट, वृत्ति विधेयक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 47, दिया कि भारत में वृत्ति आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई। ठीक है, तो देखिए अब अभी बात किया जाए तो वृत्ति आपातकाल जो है कि अभी तक कभी भी नहीं की गई है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 48, दिया कि संसद द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। आपातकाल की घोषणा आपकी होनी चाहिए 1 माह के अंदर। ठीक है, आपका याद रखना है 1 माह के भीतर होना चाहिए। जी आपका क्वेश्चन नंबर 49, दिया कि राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथों में रहता है। ठीक है, तो यह आपका रहता है आपातकाल के समय जो है कि आपका राष्ट्रपति के हाथ में होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखना है, राष्ट्रपति। जी आपका क्वेश्चन नंबर 51, दिए कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। ठीक है, तो संघ राज्यों का प्रशासन होता है तो वो होता है आपका राष्ट्रपति के द्वारा, याद रखना है। संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 51, दिया कि केंद्र शासित प्रदेश पर किसका शासन होता है। ठीक है, देखिए अगर शासन की बात की जाए तो ये होता है शासन आपका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक का होता है।
ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा डी राइट। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 52। दिया कि संघ शासित क्षेत्रों के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो देखिए प्रशासकों की नियुक्ति जो करता है आपका, वो करता है आपका राष्ट्रपति। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, राष्ट्रपति। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 53। दिया कि संघ शासित क्षेत्रों जिनकी अपनी विधायिका नहीं है के लिए विधान का निर्माण कौन करता है। ठीक है, तो देखिए आपका कौन करता है, तो विधान का निर्माण करता है आपका संसद करती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट इसमें, संसद। ये आपका क्वेश्चन नंबर 54। दिया कि भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है। ठीक है, तो ये देखिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट, चंडीगढ़ नहीं है आपका, वो है दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट, दिल्ली का अपना उच्च न्यायालय है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 55। दिया कि वर्तमान समय में भारत के किस संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा तथा मंत्रिपरिषद के गठन का प्रावधान है। ठीक है, तो किस राज्य में, तो देखिए आपका है दिल्ली और पुडुचेरी, याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर दोनों है विधानसभा और विधान परिषद, विधानसभा और मंत्रिपरिषद का गठन का प्रावधान है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट, दिल्ली और पुडुचेरी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 56। दिया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट, उप राज्यपाल बोला जाता है दिल्ली के प्रशासक को। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 52। देखिए चंडीगढ़ संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को किस नाम से जाना जाता है। तो चंडीगढ़ के प्रशासक को बोला जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी राइट, मुख्य आयुक्त बोला जाता है। ठीक है, चंडीगढ़ के प्रशासक को बोला जाता है मुख्य आयुक्त, बी नंबर हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 58। जे कि निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक कहा जाता है। ठीक है, तो किसको कहा जाता है, तो आपको इसमें से बताना है। ठीक है, तो देखिए आपका जो है कि इसमें से प्रशासक बोला जाता है, तो ये बोला जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट, लक्षद्वीप। ठीक है, संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को प्रशासक बोला जाता है लक्षद्वीप। ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें राइट ऑप्शन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 59। दिया कि निम्नलिखित में से किस संघ शासित क्षेत्र के प्रशासक को उपराज्यपाल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए दिया आपका दिल्ली, बी है पुडुचेरी, सी है आपका अंडमान निकोबार और उपयुक्त में से सभी। ठीक है, तो आपका सभी हो जाएगा। ठीक है, सभी का जो है कि राज्यपाल उपराज्यपाल बोला जाता है दिल्ली, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार, इनमें से सभी। डी हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। फ्रेंड इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। फ्रेंड हमने जो है कि 59 क्वेश्चन ही एक जो है कि मिस हो गया था, तो हमने नहीं लिया उसको। ठीक है, तो 59 क्वेश्चन ही हमने लिया था, जबकि 60 क्वेश्चन के पास में ही था। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। जल्दी आपसे मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।